Hello everyone and welcome back to my channel. In today's video we are going to talk about the June 2025 English literature exam that you people appeared for. I was supposed to make this analysis yesterday, but I was really ill and down with fever, and also seeing all your responses I was really taken aback that what kind of paper are they asking from my students who have worked so very hard and were ready for a very difficult paper, but the kind of analytical and lengthy paper that they posed in front of you not only made it difficult to scroll given the screens and the non-working operational activities on the computer screens, that it really affected the students. I have read all your reviews past night that you people have sent me, and this is really heartbreaking. So we will talk about the difficulty level of the exam and also the changed pattern that I got to know from you all. I have mixed reviews regarding this particular paper where 70% of you are telling that the paper was really bad. There is no point of talking. Most of you feel that this was out of syllabus. कंटेम्प्रेरी राइटर्स पूछे गए थे आपसे पिछले बार के एग्जाम से अगर कंपेयर करें तो फॉरगेट क्रोनोलॉजी द काइंड ऑफ लेंदी एंड एनालिटिकल पेपर क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड वर नॉट इवन ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ नेट. एंड अगर हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करें तो हमारा सिलेबस इज़ नॉट अ डिफाइंड सिलेबस. ठीक है, वी आर नॉट समवन हु आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप हमें डिफ़िकल्ट पेपर मत दो, बट यू एटलीस्ट गिव अस अ डिफाइंड सिलेबस जिसमें से आप जब अपना डिफ़िकल्टी लेवल फिर बढ़ाते हो तो वी आर गोइंग टू बी अप फॉर दैट. बट यूजीसी नेट इज़ डूइंग एनी थिंग दैट दे प्रेफर टू डू. बट देर वर ऑल्सो सम ऑफ द students, like about 25 to 30% of my students came and told that their paper went well, although they admitted to the fact कि उनका जो पैटर्न था बहुत changed उनको इस पेपर में दिखाई दिया. Those students are 2 times clearing net and 4 times उनके नेट क्लियर हो चुके हैं, तो they have a good idea and they did admit कि ये जो पेपर था was not something that they have seen before, पर उनके questions निकले हैं. एंड ऑल्सो बिकॉज कि इस पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा थी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी बहुत कम जाएगी. सो दे वर टेलिंग मी कि उनका पेपर क्रैक हो जाएगा बेस्ड ऑन पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 के जितने नोन टॉपिक्स वो करके आए हैं. सो दिस पुट्स मी इनटू अ डिलेमा दैट हु आर दीज स्टूडेंट्स हु आर एबल टू एटलीस्ट कॉल दिस पेपर अ मॉडरेट पेपर एंड देन लेट अलोन द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो इस पेपर को एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे. सो वी हैव टू रियली थिंक एंड कम अप विथ अ मिड वे कि ये किस टाइप का पेपर आया था एंड वॉट वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें क्या मिलना चाहिए. टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स दैट एंड मेजर टॉपिक्स दैट केम इन योर एग्जाम्स, लिटरेरी थ्योरी जो पिछली बार साइडलाइन था उससे आपको बहुत इस बार भी कम क्वेश्चंस हमने दिखाई देते हैं. लाइक योर फेमिनिज्म से क्वेश्चन आया था, मिशेल फोको का आप लोग ने कुछ क्वेश्चंस बताए थे. ऑफ कोर्स देर मस्ट बी मैनी मोर एनालिटिकल क्वेश्चंस जो बच्चे टैग नहीं कर पा रहे हैं कि ये लिटरेरी थ्योरी से था, बिकॉज लिटरेरी थ्योरी इज ऑलवेज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन, उससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं. लिटरेरी मूवमेंट से आपके जॉर्जियन पोएट्स पूछे गए थे. लिटरेरी क्रिटिसिज्म से वी सॉ आपके मैथ्यू अर्नोल्ड से क्वेश्चन आया था. एंड अगेन आई एम सेइंग कि क्योंकि क्वेश्चन जब स्टेटमेंट बेस्ड एंड असर्शन बेस्ड होते हैं, एनालिटिकल एंड मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू एटलीस्ट टैग देम इन a section कि ये इस सेक्शन से आया है, which we will be as teachers able to tell you when we see the question paper. तो उसकी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा. इंडियन लिटरेचर की क्रोनोलॉजी जो पिछली बार भर के पूछी गई थी एंड दिस वॉज समथिंग दैट रियली केम एज अ बमर. दैट इज वाई आई ऑलवेज टेल यू माई डियर स्टूडेंट्स, डू नॉट फॉलो एनी ट्रेंड. पिछले पेपर की जो एनालिसिस हम लोग ने की थी, आई वेरी वेल मैंशनड ओवर देयर, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो, दैट डोंट फॉलो इन टू दिस ट्रैप, डोंट फॉल इन टू दिस ट्रैप कि भैया अगर आपसे इस बार 26 से 27 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी के पूछ लिए गए हैं तो नाउ यू जस्ट हेड ओवर हील्स गोइंग क्रेजी विद क्रोनोलॉजी. आई डू रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू मेक प्रैक्टिस असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 क्वेश्चन, तो यू सामने से स्टूडेंट्स यूज टू डिमांड कि नहीं मैम सिर्फ क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन चलाइए, बिकॉज वही ट्रेंड में चल रहा था. स्टूडेंट्स वर एक्सपेक्टिंग, आई डिड रीड सो मेनी ऑफ द मैसेजेस वेयर यू वर टेलिंग कि इतनी इंडियन लिटरेचर अच्छा प्रिपेयर करके आप गए थे,
रट रट के आप लोग क्रोनोलॉजी गए थे, बट ऐसा टाइप का पेपर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था. इट वॉज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट. ब्रिटिश लिटरेचर से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं. डब्ल्यू बी ईट्स के वर्क्स पूछे गए थे. वेरी रिसेंटली वी रिवाइज दैट डब्ल्यू बी ईट्स आपके एग्जाम से पहले. वुमेन बिवेयर वुमेन का क्वेश्चन था. आई डू नॉट रिमेंबर मैनी, क्योंकि इस बार आप लोग ने इतने टॉपिक्स बताए नहीं हैं. जितने भी ये जो टॉपिक्स है वो उन बच्चों से मुझे मिले हुए हैं जो कह रहे हैं कि हाँ उनका पेपर बेटर मतलब ठीक हुआ है. टर्म कॉइनेज से क्वेश्चन पूछे गए थे. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स, टर्म कॉइनेज इज नॉट समथिंग जिसको लेके आपको परेशान होना चाहिए. आई हर्ड की टेरिटोरियलाइजेशन एंड आपका रैंडमाइजेशन वॉज द क्वेश्चन जो आपको परेशान कर रहा था. पिछली बार भी तो ब्लू ह्यूमैनिटीज़ वाला क्वेश्चन आया था. उससे पहले अबॉरिजिनल ऑस्ट्रेलियन के ऊपर क्वेश्चन आया था. फिर उस चीज़ को लेके बच्चे इतना परेशान हो गए थे कि नहीं मैम यही पढ़ाइए. यू नीड टू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स कि हर बार आपके कुछ टर्म कॉइनेज से अननोन क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे. उसको अगर देखकर आप लोग परेशान हो जाओगे तो दिस इज नॉट the thing which is going to work. You need to understand their psychology कि बहुत सारे unknown questions तो आपको देंगे. आपको उनको prepare करने की या उसके पीछे अपने टाइम को spend करने की ज़रूरत ही नहीं है. I will tell you more about that later. Quotation से questions पूछे गए थे. MLA citation से questions आए थे. Contemporary writers, this is something which I really don't appreciate कि when you give us a syllabus and we are preparing major writers, minor writers, even contemporary writers, उसके बाद इतने न्यूली अपकमिंग ब्लूमिंग राइटर्स जो आजकल के थीसिस पब्लिश कर रहे हैं एंड दे आर कमिंग फॉरवर्ड, उनको कहाँ से लोग पता करेंगे, कहाँ से लोग लिखकर अपने नोट्स में बनाकर चले जाएंगे. Even teachers don't know the names of these contemporary writers. How shamelessly you are asking, sidelining the entire syllabus, major syllabus of your syllabus and asking these types of question. तो I completely agree with you all कि हमारा syllabus defined नहीं है and this is like a मनमाना thing now which NTA is doing. Some people were also saying that NTA must be high on something कि इस टाइप का पेपर उन्होंने बनाया है. Now listen to me very carefully because I have got mixed reviews where one chunk is saying कि पेपर अच्छा नहीं हुआ, one chunk is saying कि पेपर मतलब जितने known topics थे वो उनके बिल्कुल सही बैठ गए हैं because they have studied through videos, YouTube videos, courses, खुद की सेल्फ स्टडी की है. तो वो उन्होंने बताया कि मैम बिल्कुल एग्जैक्ट टॉपिक्स उठ के आ गए थे जो पढ़ाए थे आपने या हम लोग ने पढ़े हुए थे, तो वो हमारे बिल्कुल सही बैठ जाएंगे विच इज़ ओके. यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग डियर स्टूडेंट्स. ये बात सुनने में थोड़ी सी आपको ऐसी लग सकती है, हार्श ट्रुथ लग सकता है, बट दिस इज़ द रियलिटी. आई हैव ऑलवेज प्रमोटेड टाइम ऑन दिस चैनल. आई हैव ऑलवेज टोल्ड माई स्टूडेंट्स कि NTA नेट जो आपका पेपर है वो एक ऐसा पेपर नहीं है डियर स्टूडेंट्स जो 4-5 मंथ्स के रट्टाफिकेशन पे आप पेपर देने चले जाओगे एंड यू विल क्रैक द पेपर. बहुत ऐसा इक्का तुक्का एक्सेप्शंस जो होते हैं उनका पेपर निकल जाता होगा, बट दिस पेपर डिमांड्स a lot of concept clarity, a lot of understanding of the concepts on your part and इसमें 1-1.5 साल लगते हैं because इंटरनेट का जो बज़ एंड ट्रेंड है वो आपको प्रमोट करता है कि नहीं एवरी अदर जो टर्म आ रहा है, एवरी अदर जो आपका शिफ्ट आ रहा है उसको बस आप लोग अटेम्प्ट कर लो एंड डीमोटिवेटेड होके बैठ जाओ. यू कुड सी many of the times I talk about this particular topics which is not appreciated by the mainstream literature society कि नहीं भाई आपका अगर एक बार पेपर नहीं क्लियर होता है, डू नॉट जस्ट जंप ऑन टू द नेक्स्ट लेवल. 1 साल बैठ के अपने आप को बेटर बनाओ. नॉट दैट आई एम सेइंग दैट दिस इज एन एक्सक्यूज फॉर दिस काइंड ऑफ पेपर एंड वी विल एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ पेपर. दिस इज नो एक्सक्यूज. एक बार पेपर को आ जाने दो. आई एम प्रिटी श्योर कि जो मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस होते हैं, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस होते हैं, जिन बच्चों की अच्छी क्लैरिटी है वो मार्क लगा के आए हैं, बस अभी उनको पता नहीं लग रहा है कि उनका पेपर निकल जाएगा या फिर उन्होंने करेक्ट मार्क लगाया है. बिकॉज आई हैव सो मैनी गुड स्टूडेंट्स जिनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छी है. टेलीग्राम के ग्रुप पे आई डू सी स्टूडेंट्स टॉकिंग सो वेल अबाउट, दे आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, दे नो हाउ टू एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर टॉपिक. सो यूजुअली ऐसा है कि ऐसा होगा कि आप लोग ना थोड़ा सा उस पेपर को देख के ट्रॉमा में चले गए होंगे बिकॉज ऑफ द लेंथ एंड द काइंड ऑफ डिफिकल्टी लेवल जो आपको आउट ऑफ सिलेबस फील करा रहे होंगे. बट इफ एट ऑल यू हैव मेड आंसर्स ऑफ
दैट आई एम श्योर कि आप लोग के बहुत सारे बच्चों के आंसर्स निकलेंगे एंड आपका नेट भी क्लियर होगा. नॉट दैट कि दिस इज एन एक्सक्यूज फॉर दिस काइंड ऑफ पेपर. ऑफ कोर्स जब पेपर एनालिसिस होगी, जब आंसर की मिलेगी, तो हम लोग खुद एज टीचर्स देख पाएंगे कि व्हाट काइंड ऑफ पेपर दिस इज. बट बेस्ड ऑन मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स आई बिलीव कि उनका पेपर निकलने वाला है. पर वी आर गोइंग टू मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी कि भाई ये किस टाइप का पेपर है, हाउ आर वी एक्चुअली गोइंग टू टैकल और डील विद दीज काइंड्स ऑफ पेपर ओनली आफ्टर द पेपर कम्स. At length I will be able to give you a good analysis. That is why, dear students, I always make you practice the bade wale questions. I know many people don't appreciate that छोटे छोटे PYQs and MCQs लगा के वो खुश हो जाते हैं एंड उसी को ही लगाना पसंद करते हैं. बट इफ़ यू गो एंड सी ऑन माई चैनल, आई ऑलवेज मेक श्योर एंड आई ऑलवेज टेल यू इन माई प्रीवियस जो 7 जनवरी वाला पेपर था कि भैया अगर अगली बार आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए, एनालिटिकल क्वेश्चन आ गए, तब क्या करोगे. मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर सेइंग कि मैम लग रहा है कि NTA वालों ने आपकी सुन ली. बिकॉज मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स पास टाइम पे उनका भी ये मानना था कि भाई ये कौन सा रट्टू टोते वाला आप पेपर दे रहे हो कि जिसकी रोट लर्निंग अच्छी है वो 27 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी के रट के चला गया एंड दैट पर्सन पास द नेट एग्जाम. सो वी ऑल डिमांडेड कि भाई थोड़ा तो एनालिटिकल होना चाहिए, थोड़ी तो डिफिकल्टी लेवल होनी चाहिए फॉर गुड कॉम्पिटिशन. वी नो वे डिमांडेड कि भाई आप हमें ऐसा पेपर दे दो विच इज सो आउट ऑफ द बॉक्स कि उसको कोई भी इवन टीचर्स ना निकाल पाए. सो आई हियर यू चिल्ड्रन एंड आई डू फील यू हाउ यू मस्ट बी फीलिंग. क्योंकि एक चीज़ पर जब इतनी मेहनत होती है, आई माई सेल्फ डिड नॉट क्लियर माई एग्जाम ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड वेन आई हैड टू वर्क फॉर it another 1 year, it was really hard for me, but I did that and so are you going to do it, but with a smart strategy. So let the paper come, उसकी analysis करेंगे. I will be able to tell you seeing the questions कि ये इस सेक्शन से आए हैं. majority of the section अभी भी ये रहा है, वो तभी हो पाएगा जब हम लोग पेपर देख पाएंगे. Do let me know your views एंड प्लीज़ डोंट फील हार्ट ब्रोकन. वो ऐसा बॉम्ब कभी कभी गिराया जाता है टू सेट द पेपर वेरी हाई कि ये पेपर ऐसा है वैसा है. आई डू हैव गुड एक्सपेक्टेशंस फॉर डिसम्बर एग्जाम फॉर विच वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर. पर एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना के वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू रश इन एंड जस्ट गो इन टू द ट्रेंड कि ये ट्रेंड क्या चल रहा है तो उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करते हैं. पढ़ाई हम लोग की हमेशा ही बहुत ही क्लैरिटी ड्रिवन एंड कॉन्सेप्ट ड्रिवन रहेगी, जैसे आई हैव ऑलवेज ट्राई टू गिव you on my channel. So if at all you feel that you find it easy to understand core concepts from this particular channel or from these courses, you are welcome to join me in. I'm going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.